नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में। दोस्तों, पीछे आप मकान देख रहे हैं, ये मकान वही मकान है जो कि बताया जा रहा है कि जो आरोपी है लालता प्रसाद यादव का यही मकान है। और इसी मकान पे फिर से बुलडोजर चलने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है। ये जो सीमेंट और ईंट की जो बनी हुई ये मकान है, इस मकान के अंदर से वही षड्यंत्रकारी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और इसी में षड्यंत्र करते हैं और इसी मकान से षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र सफल हो जाता है और 17 साल के अनुराग की बेरहमी तरीके से मार करके हत्या कर दी जाती है। तलवार से गर्दन ऐसे उड़ाई जाती है जैसे कोई पतंग, और इस प्रकार से चीजों को काट दिया करता है, सब्जी की तरह काट दिया गया। इस प्रकार से उस निर्मम तरीके से हत्या होने के बाद में कार्रवाइयों की मांग उठ रही थी, लेकिन उसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार और मैं बता दूं आपको कि कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम साहब द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर कहा गया था कि 3 दिन के अंदर हम रिपोर्ट मांग रहे हैं और 3 दिन के अंदर कार्रवाई देखी जाएगी, लेकिन उसी पर ये कार्रवाई आपको दिख रही होगी कि जो यहाँ पर एक चस्पा किया गया है, यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और बहुत जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी है। मैं आपको नोटिस की बारीकी से पढ़कर सुना देता हूँ कि क्या इसमें लिखा हुआ है। आरएसी पत्र 20 देखें, नियम 67-2-67-5, न्यायिक सहायक कलेक्टर तहसीलदार सदर जौनपुर। वाद संख्या इतनी है, वर्ष 2024, ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकरण, रिले बनाम लाल मोहन राजकुमार। ये पूरा का पूरा जो मामला है, ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकरण से बनाम लालता प्रसाद, सेवा में लाल मोहन राजकुमार, ये तीनों जो हैं एक ही घर के लोग हैं। पुत्रगण फेरू, स्वर्गीय फेरू, निवासीगण कबीरुद्दीनपुर, परगना समेरू, तहसील सदर, जिला जौनपुर। चूंकि भूमि प्रबंधक समिति कबीरुद्दीनपुर के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, लेखपाल, अन्य सूचना दाता का नाम और पता, सूचना पदाधिकारी का नाम, आख्या सुनिश्चित 8/11/2024 से मेरा समाधान हो गया है। मतलब कि इसमें जो है कार्रवाइयों की अब आगे की जो सूचियां हैं वो तैयार हो रही हैं और इसमें लिखा गया है कि अधोलेखित संपत्ति होना हानि पहुंचाया है या पहुंचा रहे हैं। और तो तमाम चीजों को लेकर के भूखंड संख्या 932 का है, ग्राम कबीरुद्दीनपुर है, तहसील सदर है। 1,457 हेक्टेयर में से 57 हेक्टेयर की जमीन को इसने कब्जा कर रखा है। वहां पर विवरण पक्का मकान का निर्माण वह सहन के रूप में किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे रह रहा है। तो इसे नोटिस दी जाती है कि आप 15 दिनों के अंदर अवैध अध्यासन को हटा ले और रुपए 76,950 की नुकसानी जमा कर दें। यदि आप भूमि खाली करने के पहले फसल काटना चाहते हो, अगर यदि फसल की बुआई हो तो उसे फसल भी अगर आप काटें 15 दिन के अंदर या धनराशि भाटक के रूप में जमा करें। नुकसान, मरम्मत अथवा कारण हुई क्षति को पूर्ण अथवा और 76,950 ग्राम पंचायत स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि के नुकसान दुर्नियोजन के लिए नुकसानी रूप से जमा करें अथवा करने के विवरण हेतु दिनांक 25/11/2024 को समय 10 बजे उनके कक्ष में प्रस्तुत हों। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर दे दिया गया है नोटिस और इसी में आप देख सकते हैं कि कारण बताओ आपको यह सूचित किया जाता है कि उल्लेखित दिनांक समय को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होते हैं। कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल नहीं करते हैं तो मामले में विनिश्चय किया जाएगा कि आपके विरुद्ध एक पक्षीय रूप में आदेश पारित कर दिया जाए। मेरे हस्ताक्षर मतलब कि 8/11/2024 को जारी किया गया है, 25/11/2024 का समय दिया गया है। इसमें देखना है कि कितना जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि मांग बहुत तेजी से उठ रही है। गांव वाले हों, आसपास के लोग हों, जनपद जौनपुर ही नहीं अभी तो पूरे प्रदेश की मांग यही है कि जब इस प्रकार के अपराधियों के ऊपर जब नियंत्रण कसा जाएगा तभी जाकर के आने वाले समय पर जो अपराधी कुछ पनप रहे होंगे उनके ऊपर भी लगाम कसा जाएगा और इस प्रकार के होने वाले हादसे जो हैं वो रोके जा सकते हैं। आपने बीते दिनों जिस प्रकार से अनुराग की यहाँ पर निर्मम तरीके से गर्दन काट करके हत्या कर दी जाती है, उसी तरीके से बीते दिनों 23 अक्टूबर की बात है, 23 अक्टूबर 2024 की बात है। वहां पर पास के जलालपुर थाने अंतर्गत एक रोहित चौहान नाम के लड़के की बड़ी बेरहमी तरीके से गर्दन काट के हत्या कर दी जाती है। तो इसी प्रकार के आपराधिक सिलसिले जो है जारी रहेंगे अगर बड़ा निर्णय, बड़ा कार्रवाई अगर नहीं देखा जाता है। लेकिन इस मकान के ऊपर बहुत जल्दी बुलडोजर चलने वाला है। ये
तस्दीक करती है ये जो यहाँ पर लगा हुआ चस्पा किया गया नोटिस है। इसी नोटिस के तहत आने वाले समय पर यहाँ पर बहुत जल्द बुलडोजर चलने वाला है और इस मामले को लेकर के आप कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रशासन की जो कार्रवाई कानूनी कार्रवाई है वो तेजी से देखने को नजर आ रही है। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि जल्द से जल्द बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।